मतलब काम इतना खराब कैसे हो सकता है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? जल्दी से कमेंट से बताओ। सो गाइज, आपका स्वागत है मेरे आज के व्लॉग में। सो गाइज, आज कुछ व्लॉग में कुछ तड़कता भड़कता होने वाला है। तो बेसिकली आज मैं करने वाली हूँ एक मेकअप चैलेंज, और उसका लुक डिसाइड यानी कि मैं नहीं करने वाली, ना ही आप करने वाले हैं। तो गैस करो कि वो कौन है। तो आज का हमारा स्पेशल डेंजरस गेस्ट है चैट जीपीटी। तो आज का हमारा लुक क्रिएट करने में हमारी हेल्प करेगा चैट जीपीटी, और वो मुझे बताएगा कि मुझे कौन सा लुक क्रिएट करना है। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे एक एक करके उसको ऑप्शन देते जाने हैं। 2 ऑप्शन दूंगी मैं उसको, और उसको बताना है कि मतलब उसमें से कौन सा बेस्ट है, और मैं उसी के हिसाब से आज का लुक क्रिएट करूंगी। तो आज कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, सबको डिसाइड करेगा चैट जीपीटी, और आज काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो आज के लुक को जल्दी से क्रिएट करते हैं बिना किसी देरी की। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं इस तड़कते भड़कते चैलेंज को। तो चीटिंग की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, तो मैं आपके सामने ही वॉइस रिकॉर्डिंग भेजूंगी इसको, और ये मुझे सिलेक्ट करके देगा वो ऑप्शन। तो सबसे पहला ऑप्शन हम इसको यही भेजते हैं कि मुझे लेंस अप्लाई करने चाहिए या नहीं। चैट जीपीटी, आपका पहला क्वेश्चन ये है आपका कि मुझे लेंस अप्लाई करने चाहिए या नहीं। लैंड लैंड लिखा हुआ है, एक सेकेंड, इसको हम लेंस में कन्वर्ट करते हैं। लेंस लेंस अप्लाई करने चाहिए नहीं चाहिए, सप्लाई लिखा हुआ है, लेंस अप्लाई, लगता है लिखना ही पड़ेगा लेंस अप्लाई, ये या नहीं। ओ, तो इसने ये देखो, इसने लिखा है लेंस, तो यानी कि मुझे लेंस अप्लाई करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने चूज करे हैं ये ग्रे लेंस, तो मैं यहाँ पे ग्रे लेंस को अप्लाई करूंगी। तो चलो जल्दी से इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं लेंस। तो मैंने अपने जो हाथ थे उन्हें पहले ही सैनिटाइज कर लिया है। जब भी लेंस अप्लाई करते हैं, आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, तो अपने हाथों को सैनिटाइज कर लो। अगर आपने हाथ वॉश करे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपने हाथ में सैनिटाइजर अप्लाई करा है तो 3 से 4 मिनट का गैप रखो, वरना आंखों में इचिंग शुरू हो जाएगी। जब भी हाथ में सैनिटाइजर यूज करते हो तो 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दो उसको। तो इसको लेंस को मैंने खोल लिया है, अब इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये ग्रे लेंस है, तो अब अप्लाई करेंगे हम टोनर, ड्राई होने का वेट करेंगे। अब अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइजर। अब बारी आती है सेकंड क्वेश्चन पूछने की। तो सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा आई बेस से रिलेटेड। तो चैट जीपीटी, मुझे अपनी आईज पे टोन टू टोन बेस अप्लाई करना चाहिए या वन शेड फेयर। इसने लिखा है टोन टू टोन, तो हम इस पे आई बेस जो अप्लाई करेंगे वो करेंगे टोन टू टोन अपनी। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ये मेकअप ब्लेंड, इसको हल्का सा एक ड्रॉप डालना है इसके अंदर। अब एकदम से बहुत सारा निकलेगा इसमें से, ये दो कह रहे थे ना एक साथ निकलेगा बहुत सारा। पहले इसको मिक्स करेंगे। अब छोटे वाले ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करना है। कुछ इस तरह से मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि मुझे जो आई मेकअप में पाउडर लोग करते हैं उसके लिए मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करूं या फिर लूज पाउडर। चलो जल्दी से पूछते हैं इससे। चैट जीपीटी, आई बेस को लॉक करने के लिए लूज पाउडर यूज करूं या कॉम्पैक्ट पाउडर। देखते क्या बताता है ये। लूज, तो सवाल के मतलब जवाब तो अच्छे दे रहा है ये। तो चलो लूज पाउडर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ये लूज पाउडर। तो यहाँ पे इसको ब्लेंड करना है कुछ इस तरह से, फिर इसको लॉक करेंगे। तो ये हो चुका है अच्छे से लॉक। अब करेंगे हम आई मेकअप डिसाइड। तो सबसे मेन आई मेकअप जो है वो डिसाइड करना है। तो इसके अंदर मैं बस पूछूंगी मुझे आई मेकअप कौन सा करना है। मैं इसको कुछ ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, या ऑप्शन दे भी सकते हैं, बट पूछ ही लेते हैं कि आई मेकअप कौन सा होना चाहिए, न्यूड या थोड़ा हैवी। आई मेकअप न्यूड या हैवी। इसने लिखा है न्यूड। वाओ, चलो थोड़ा काम आसान कर दिया। तो न्यूड में पूछते हैं इसको कि शार्प चाहिए या सॉफ्ट चाहिए। न्यूड में सॉफ्ट या क्या था, शार्प। शार्प शार्प न्यूड लिख देते हैं, न्यूड, सॉफ्ट या शार्प। तो इसने लिखा है सॉफ्ट, यानी इतना काम आसान मेरा कर रहा है ये। मैं तो कुछ और सोच रही थी कि मतलब कुछ अलग सा ही देगा, ये स्मोकी देगा या फिर कुछ ग्लिटरी देगा, बट इन्हें सॉफ्ट दे दिया। ठीक है, कलर ब्राउन
पिंक। चैट जीपीटी कलर ब्राउन और पिंक। ओके ब्राउन, चलो ठीक है। तो ब्राउन अप्लाई करते हैं अपने आईज पे। तो हम करेंगे आज ब्राउन न्यूड आई मेकअप। तो सबसे पहले लेते हैं अपनी आई शेडो पैलेट। इतने मेरा काम इतना ज़्यादा आसान कर दिया, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी सच्ची में। सबसे पहले ले लेंगे फिर से एक फ्लफी ब्रश और उसके बाद हम लेंगे ब्राउन कलर। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ब्राउन कलर। सबसे पहले कभी भी अगर ब्राउन में न्यूड आई मेकअप करना तो सबसे पहले हल्की शेड लो, सबसे लाइट शेड लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्राउन की ये वाली शेड, ठीक है। तो ये हम शेड ले लेते हैं, इसमें हल्का सा ये वाला मिक्स करेंगे। इसको डस्ट ऑफ इस तरह से करना है और उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे। कुछ नहीं करना, सिंपली इस तरह से रखना है इसको और इस तरह से इसको ब्लेंड करेंगे, कुछ इस तरह से। और देखो 2 सेकंड के अंदर ही आई मेकअप हो चुका है हमारा। इस तरह से हमारा आई मेकअप जो है वो डन हो चुका है। अब पूछते हैं इससे नेक्स्ट सवाल कि जो मुझे लाइनर लगाना चाहिए वो मतलब जो मुझे लाइन लगाना चाहिए वो मतलब कलर वाला लगाना चाहिए या नॉन कलर, ब्लैक में या फिर कलर लाइनर। तो अपना फ़ोन ले लेते हैं और पूछते हैं इससे नेक्स्ट सवाल। चैट जीपीटी मुझे लाइनर कलर वाला लगाना चाहिए या ब्लैक। तो इसने लिखा है कि ब्लैक लाइनर लगाना चाहिए। तो इससे पूछते हैं कि ब्लैक में आई शेडो लाइनर या फिर लिक्विड लाइनर। आई शेडो लाइनर और लिक्विड लाइनर। तो इसने लिखा है लिक्विड लाइनर। तो लिक्विड लाइनर तो हम अभी अप्लाई नहीं करेंगे, तो हम इसे अप्लाई करेंगे लास्ट में। अगर आई शेडो होता तो उसको मैं अभी अप्लाई कर लेती। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा अब कलर करेक्टर। तो कलर करेक्टर से पूछते हैं कि कौन सा अप्लाई करना चाहिए। चैट जीपीटी कलर करेक्टर कौन सा अप्लाई करूं, ग्रीन या ऑरेंज। तो इसने कहा है ग्रीन। तो आज मैं बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करने वाली ऑरेंज। पर डार्कनेस के लिए क्या करें, डार्कनेस के लिए तो हम यूज़ करते हैं ऑरेंज करेक्टर, बट इसके बाद मानेंगे और ग्रीन करेक्टर से आज बेस करके देखते हैं क्या अतरंगी बेस होता है हमारा। ये है मेरा ग्रीन करेक्टर और इसके अंदर हल्का सा पुट करेंगे ये मेकअप ब्लेंड। इससे कोई भी ड्राई चीज़ जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने इसकी शॉर्ट भी डाली है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, आप जाके देख सकते हैं। जहाँ जहाँ मेरे कंसर्न है वहाँ पे मैं ग्रीन अप्लाई कर रही हूँ। मैं फर्स्ट टाइम जो है मतलब ग्रीन अप्लाई कर रही हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि ग्रीन जो है बेसिकली एक्टिव और रोजेशिया स्किन के लिए यानी कि रेडनेस के लिए यूज़ करते हैं, बट मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसको अप्लाई करूँगी मैं अपनी एक्ने वाली साइड पे। बेस कैसा बनता है, ग्रे पड़ जाता है या नहीं। तो इसने मेरे को अमिताभ बच्चन वाला लुक दे दिया है पूरा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे और इससे पूछते हैं न्यूट्रलाइजिंग के लिए। तो मैं अंडर आई पे अप्लाई नहीं कर रही हूँ उसको, या कर लेते हैं थोड़ा सा, या न्यूट्रलाइज कर ले हम उसको, या कर ले हल्का सा अप्लाई कर लेते हैं, सिर्फ इतना। न्यूट्रलाइजिंग डार्क शेड से या लाइट शेड से। लाइट, तो इसमें लाइट का है तो हम डार्क शेड नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ पे चूज करते हैं हम थोड़ा सा फेयर कलर। ज़्यादा फेयर भी नहीं करना है क्योंकि इसने फेयर बोला है और डार्क और फेयर में इतना फ़र्क तो होता ही है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये तो फेयर कलर ज़्यादा है। बेसिकली न्यूट्रलाइजिंग का काम होता है स्किन पे एक सॉफ्ट लेयर यानी कि एक स्मूथ लेयर क्रिएट करना और इवन लेयर। ग्रीन कलर है वहाँ इसको अप्लाई करना है, जहाँ जहाँ हमने ग्रीन करा है उसके ऊपर इसको हाइड करना है ग्रीन को। इसको हल्का हल्का ब्लेंड करना है, नॉट ज़्यादा। मतलब अब तक तो उसके सारे स्टेप मेरे को सही लगे, बट ये वाला जो इसने खतरनाक सा दिया है ना स्टेप, ये मतलब ग्रीन करेक्टर यूज़ करो। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो इससे पूछते हैं कि हमारा जो फाउंडेशन होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, टोन टू टोन या फिर 1 शेड लाइटर या फिर डार्क टोन। फाउंडेशन शेड लाइट और टोन टू टोन टॉर्टोइज, टोन टू टोन। मतलब इतनी इरिटेशन हो रही है टाइप करने में। टोन टू टोन, तो इसने फाउंडेशन का है टोन टू टोन। चलो उसके बाद मान लेते हैं, पर मानने की वजह इसके बाद चलो थोड़ा बहुत इस पर रहम खाते हैं और तो अप्लाई करेंगे फाउंडेशन टोन टू टोन
ये तो डार्क शेड जा रही है, तो मेरे को टोन टू टोन शेड लग रही है इसकी, तो इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। मैंने ले लिया है ब्यूटी ब्लेंडर बड़े वाला और इससे हम करेंगे इसको ब्लेंड। तो बेस अप्लाई हो चुका है। अब इससे पूछते हैं हम कॉन्टोरिंग के बारे में, तो हमें लिक्विड कॉन्टोरिंग करनी चाहिए या पाउडर कॉन्टोरिंग। वैसे हमें अप्लाई तो दोनों करनी चाहिए, बट इससे पूछ लेते हैं कि हमें लिक्विड कॉन्टोरिंग करनी चाहिए। ChatGPT, लिक्विड कॉन्टोरिंग या पाउडर कॉन्टोरिंग। इसने लिखा है लिक्विड कॉन्टोरिंग, तो चलो कर लेते हैं। ये तो कुछ इतना अच्छा बोला है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लिक्विड कॉन्टोरिंग। पे छोटे स्पेस के लिए छोटा ब्यूटी ब्लेंडर और बड़े के लिए बड़े वाला। कॉन्टोरिंग हमारी हो चुकी है। अब इससे पूछते हैं हाईलाइटिंग जो है हमें कैसे करनी है, डार्क या फिर लाइट। ChatGPT कॉन्टोरिंग, सॉरी हटाते हैं इसको, ChatGPT हाईलाइटिंग लाइट या डार्क। भाई थैंक गॉड लाइट बोली है इसने, लाइट बच गए। अगर डार्क बोलते तो पता नहीं क्या ही होता, इतना इसका सेंस है। तो चलो अब करते हैं लाइट हाईलाइटिंग। इस तरह से इसको सिर्फ यहाँ से ब्लेंड करना है, इतने एरिया पे। तो अब पूछते हैं इससे कि हमें जो ब्लश अप्लाई करना है वो लिक्विड ब्लश अप्लाई करना है या फिर लिपस्टिक ब्लश। ChatGPT ब्लश कौन सा अप्लाई करना है, लिक्विड या फिर लिपस्टिक ब्लश। लिक्विड, यानी मतलब कुछ भी उल्टे सीधे जवाब तो ये दे ही नहीं रहा, बिल्कुल सही जवाब दे रहा है। तो चलो अब लिक्विड अप्लाई करते हैं। अब इसको ब्लेंड करना है। तो अब करेंगे हम पाउडर लोक। तो इससे पूछते हैं कि जो पाउडर लोक है वो हमें कॉम्पैक्ट से करना है फिर से या फिर लूज पाउडर से। फाउंडेशन पे पाउडर लोक लूज पाउडर से या कॉम्पैक्ट पाउडर से। लूज, मतलब आंसर बिल्कुल सही दे रहा है ये। और अब चलते हैं लूज पाउडर पे। जो मैं स्टेप्स फॉलो करती हूँ वही सेम बता रहा है। तो सबसे पहले लेंगे लूज पाउडर। मुझे लग रहा था कि कुछ जोकर वोकर ना बना दे, बट सीरियसली इसने काफ़ी अच्छा काम किया है। वरना मेरे को दोस्त वोस्त होती ना तो मतलब मेरे को ऐसे ऐसे चैलेंज देती ना कि पूरे लुक का बस। अब करेंगे इसको डस्ट ऑफ। तो अब अप्लाई करेंगे यहाँ पे पाउडर ब्लश। तो इससे ऑप्शन पूछते हैं कि हमें पाउडर ब्लश अप्लाई करना है या फिर स्किप करना है। ChatGPT पाउडर ब्लश अप्लाई करना है या स्किप। थैंक गॉड अप्लाई, देख सकते हो अच्छे से, मतलब झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी, अप्लाई करना है। चलते हैं अपनी आईब्रो की तरफ। तो इससे पूछता है कि ब्राउन में मीडियम कलर या फिर डार्क कलर। आईब्रो फिल करने के लिए डार्क ब्राउन कलर या मीडियम ब्राउन कलर। तो इसने कहा है कि डार्क ब्राउन से हमें करनी है, तो ले लेते हैं डार्क ब्राउन कलर। कहीं पे भी इसमें छोटे वाला हाइलाइटर ब्रश नहीं दिख रहा मेरे को। तो कुछ इस तरफ से अप्लाई हो चुका है। अब इससे पूछते हैं कि जो हाइलाइटर है वो लूज अप्लाई करना है या कौन सा है, प्रेस। ChatGPT हाइलाइटर लूज अप्लाई करना है या प्रेस। लिखने बिना कुछ नहीं होने वाला इसके अंदर ना। तो इसने कहा कि प्रेस यूज करना है, तो ले लेते हैं अपना प्रेस हाइलाइटर। इसको यूज करेंगे और डस्ट ऑफ करके इस तरह से अप्लाई करेंगे थोड़ा सा नोज पे। तो अब पूछते हैं इससे लोअर आई मेकअप के बारे में कि लोअर आई मेकअप जो हमें करना है वो कौन सा करना है। लोअर आई मेकअप डार्क या न्यूड। तो इसने कहा न्यूड, तो थोड़ा सा न्यूड में जाते हैं। तो अब इससे पूछते हैं लाइनर के बारे में कि जो लाइनर हमें अप्लाई करना है वो लाइनर, तो वैसे इसने बता दिया कि हमें लिक्विड लाइनर अप्लाई करना है, पर इससे हम शेप पूछ लेते हैं कैसा अप्लाई करना है। स्मज लाइनर अप्लाई करना है या लाइनर अप्लाई करना है। स्मज लाइनर और लाइनर। तो इसने कहा है कि हमें पहले बात तो उसमें लिखा गया है कि समझ लेना और लाइनर, तो इसके अंदर आया कि शार्प लाइनर लगाना है। तो थोड़ा सा हम शार्प अप्लाई कर लेते हैं। तो इसके लिए मुझे टेप की नीड पड़ेगी।
तो हम टेप ले लेते हैं पहले। तो दोनों आंखों पे मैंने टेप लगा ली है। अब अप्लाई करेंगे हम शार्प लाइनर। मुझे पता है कि सारी आंख का मेरा काम खराब हो चुका है, बट इसको रिमूव करते हैं और देखते क्या होता है इसको। ये देखो इसका परफेक्ट लगा है। मुझे शार्प लुक देना था इसलिए थोड़ा सा काम खराब हो गया इसका। मतलब काम इतना खराब कैसे हो सकता है। कोई नहीं, इसको भी ऐसे कर देते सेम लुक में। जो एक खराब हो गया तो दूसरा भी सही करना है। और ऊपर से ट्रांसफर भी हो चुका है। मतलब मेरा काम ना लाइनर का खराब पे खराब होता जा रहा है। ये हमारा बिल्कुल एकदम डरावना सा लाइनर, विंग लाइनर। और मैंने आज से पहले इतना गंदा लाइनर कभी नहीं लगाया जो आज हमारा लगा है। तो कुछ अलग ही, देखो ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है। ऊपर से ट्रांसफर भी हो गया ये। कि जब भी मैं लाइनर लगाती हूँ सबसे पहले मैं जेल लाइनर लगाती हूँ, पर इसने कहा कि लिक्विड लाइनर अप्लाई करना है, तो इसलिए और कुछ अलग ही निकला। ये फिर भी खराब होने में थोड़ा ठीक हो गया था, पर जो मैंने इसको खराब किया है बहुत बुरी तरह, ये तो कुछ अलग ही है। कोई नहीं, अपने आगे के मेकअप को कंप्लीट करते हैं इसी लुक के साथ। तो हमारा लाइनर तो खराब हो ही चुका है। अब इससे पूछते हैं लिपस्टिक के बारे में। चैट जीपीटी, लिपस्टिक डार्क या न्यूड? तो इसका जवाब आने वाला है। इतना टाइम क्यों लगा रहा है ये। तो इसने कहा है कि डार्क कलर अप्लाई करना है। डार्क में कौन सा कलर? मरून। तो इसने कहा है कि मरून कलर अप्लाई करना है, यानी कि न्यूड पे डार्क लिपस्टिक अप्लाई करनी है। तो ये है मेरे पास मरून कलर और इसको अप्लाई करेंगे। इसी के साथ हमारी लिपस्टिक जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब थोड़ा सा हम लाइनर को ठीक कर लेते हैं, क्योंकि इससे लुक जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक आ रहा है। तो मैंने अपने बिगड़े हुए लाइनर को कन्वर्ट कर दिया एक फैंटेसी आई मेकअप में। तो बताओ इसका लुक कैसा लग रहा है। तो ये है मेरा फाइनल लुक जो हमने चैट जीपीटी की हेल्प से क्रिएट किया है। तो बताओ कि आप चैट जीपीटी को कितने मार्क्स दोगे और इस लुक को भी। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। एंड वन लेसन फॉर यू एंड मी, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है।